एक दिन अचानक रमेश को कुछ झपकी लगी और उसका चरण दिनेश के चरण में जा लगा। तो दिनेश जाग रहा था, उसने कहा क्यों रे तूने हमारे चरण में अपना चरण मार दिया। तो उसने अपने चरण को उनके चरण में जोर से मार दिया। तो फिर उसने और जोर से मार दिया। गुरुजी ने कहा क्या कर रहे हो भाई तुम लोग? ये सेवा कर रहे हैं गुरुजी, इसने हमारे चरण में क्यों मारा? अरे ये चरण तो मेरा है, तुम्हारा चरण तो तुम्हारे पास है। सब भक्तों ने मीटिंग की कि हनुमान जी हर एक सेवा में आगे खड़े रहते हैं, हम लोग भी तो राम के भक्त हैं, तो सब लोग मीटिंग करके चलो भगवान राम से कहें महाराज हम लोगों को भी सेवा मिलनी चाहिए, सेवा बांट दीजिए। और स्वामी सर्वज्ञ है, इसलिए जो तुमको आवश्यकता होगी वो देगा। तुम्हारे कल्याण को देखकर एक को धन देता है, एक का धन छीनता है, एक को पुत्र देता है, एक का पुत्र समाप्त करता है। किसको क्या देने में कल्याण है, किसके क्या चीज छीनने में कल्याण है, ये भगवान जानता है। तुम अपनी बुद्धि मत लगाओ, उसकी हर क्रिया को कृपा समझो। आज्ञा सम न सुसाहिब सेवा, अपने स्वामी की आज्ञा का पालन करना, इसी का नाम सेवा। अपनी इच्छा अनुसार काम करना ये सेवा नहीं, ये तो अपनी सेवा हो गई। हम चाहते हैं हमारे स्वामी मेरा आलिंगन करें, ये भावना अगर आपकी हुई तो ये अपनी सेवा है, स्वामी की सेवा नहीं है। स्वामी की सेवा का मतलब स्वामी को सुख देना। जिस प्रकार स्वामी को सुख मिले, स्वामी कहता है हमारे पास से चले जाओ, तुरंत सहर्ष जाओ, मूड ऑफ करके नहीं, उनको सुख देना है। मेरे हट जाने से उनको सुख मिलेगा। तुम यहीं बैठे रहो, मैं अकेले जाऊंगा, नहीं मैं तो साथ चलूं। ये क्या कर रहे हो? ये सेवा नहीं है, ये तो अपने मन की सेवा तुम कर रहे हो। अपने मन की सेवा सेवा नहीं है। स्वामी को सुख देना, स्वामी की रुचि में रुचि रखना, स्वामी की आज्ञा का पालन करना, इसका नाम सेवा। हम तो सेवा चाहते हैं, आपके चरण दबाएंगे। अच्छा जी, अगर मान लो किसी गुरु के 50,000 शिष्य हो और सब कहें हमारी इच्छा है कि हम आपके चरण दबावें, तो स्वामी जी के चरण का क्या हाल होगा? सोचिए। एक पंडित लोग कहावत कहते हैं, एक कथानक कहते हैं, एक गुरु जी के 2 शिष्य थे, तो दोनों लड़ते थे चरण दबाने में। तो स्वामी ने कहा भाई देखो, दाहिना चरण रमेश का और बायां चरण दिनेश का, अब लड़ना नहीं कभी। ठीक है गुरुजी। अब दोनों अपना अपना चरण दबाने लगे। एक दिन अचानक रमेश को कुछ झपकी लगी और उसका चरण दिनेश के चरण में जा लगा। तो दिनेश जाग रहा था, उसने कहा क्यों रे तूने हमारे चरण में अपना चरण मार दिया। तो उसने अपने चरण को उनके चरण में जोर से मार दिया।
तो फिर उसने और जोर से मार दिया। गुरुजी ने कहा क्या कर रहे हो भाई तुम लोग? ये सेवा कर रहे हैं गुरुजी। इसने हमारे चरण में क्यों मारा? अरे बेवकूफो, ये चरण तो मेरा है, तुम्हारा चरण तो तुम्हारे पास है। ऐसे कहते हैं पंडित लोग, कथावाचक लोग। तो अगर हम अपनी इच्छा अनुसार काम करेंगे तो ये सेवा नहीं। नोट कर लो सब लोग, भगवत प्राप्ति के बाद तक काम आएगा। अपनी इच्छा अनुसार सेवा मांगना सेवा नहीं। एक बार भगवान राम के प्रति भी ये नाटक हुआ। सब भक्तों ने मीटिंग की कि हनुमान जी हर एक सेवा में आगे खड़े रहते हैं, हम लोग भी तो राम के भक्त हैं। तो सब लोग मीटिंग करके चलो भगवान राम से कहें महाराज हम लोगों को भी सेवा मिलनी चाहिए, सेवा बांट दीजिए। तो अब जिनके लाखों भक्त हैं और सेवा इतनी कहाँ होगी? अरे सेवा तो लिमिटेड होती है। राम ने बांट दिया सबको, भाई तुम ये करो, तुम ये करो, तुम ये करो। हनुमान जी चुपचाप खड़े थे। तो हनुमान जी ने कहा महाराज हमको क्या सेवा मिल रही है? तो सबने कहा सेवा सब बट गई, तुमको क्या मिलेगी, अब कोई सेवा बाकी नहीं है। तो हनुमान जी ने, तो बुद्धिमताम वरेण्यम है, उन्होंने कहा एक सेवा बाकी है वो मैं लूंगा। तो लोगों ने कहा पूछो इनसे क्या बाकी है, क्या लेंगे? तो हनुमान जी ने कहा जब भगवान राम जम्भुआई लेंगे तो हम चुटकी बजाएंगे। ऐसे ये रिवाज है कि जब कोई जम्भुआता है ऐसे कर देता है। तो भगवान राम को करना पड़ेगा ऐसे, उन्हें कष्ट होगा, वो मैं क्या करूंगा? तो लोगों ने कहा ऐसे कोई राम आलसी तो है नहीं है कि कहाँ इसको सेवा मिलेगी ऐसे। ये तो ऐसे ही गया। सब दास खुश हो रहे थे। ओ ठीक है भाई, अपनी अपनी सेवा सब लोग करो, अब लड़ना नहीं आपस में, ठीक है। अब हनुमान जी आके सामने खड़े हो गए। तो एक भक्त ने कहा महाराज ये क्यों खड़े हैं, हम कब इस समय नहलाना है आपको? तो हनुमान जी ने कहा हाँ ये तो ठीक है आप नहलाइए, लेकिन क्या पता आ जाए जम्बुआई। अरे जम्बुआई का तो कोई टाइम नहीं होता, नहाने का होता है, खाने का होता है, लेट्रिन बाथरूम सबका मान लेते हैं समय होता है, लेकिन जम्बुआई का कोई समय नहीं होता। किसको कब छींक आ जाए, कब जम्बुआई आ जाए। तो हमको तो हर समय देखना पड़ेगा राम के मुंह को। एक सेकंड को भी गैप हो गया और उसी समय जम्बुआई आ गई तो मैं सेवा से वंचित हो जाऊंगा, अपराध हो जाएगा। अब सारे भक्त परेशान किए तो हर जगह खड़ा रहता। अब सोने का समय आया तो वहां तो खास तौर से जम्बुआई आती है आदमी को जब सोने लगता है। सीता जी ने कहा अच्छी मुसीबत है, ये बंटवारा किस तरह का है? तो हनुमान जी ने कहा माता जी अब क्या करें, हमको ऐसी सेवा ही मिली है कि हर समय हमको सावधान रहना पड़ता है। तो सब भक्तों ने कहा कि भाई अब ये तो गलत हो गया, अब जैसे पहले सेवा होती थी वैसे होने दो। तो सेवा का मतलब है स्वामी को सुख देना। बस एक फार्मूला याद रखो,
स्वामी को सुख देना। स्वामी को प्यास लगी है, हम कहते हैं रसगुल्ला खा लो, ये सेवा नहीं है। सेवा का मतलब उनकी इच्छा में इच्छा रखना। ये सेवा 3 प्रकार की होती है, मनोजा, तनुजा, वित्तजा। चेतस तत्प्रवणम सेवा तत्सिद्ध्यै तनु वित्तजा। मन से सेवा करना। जब तक भगवान नहीं मिलेंगे तब तक आप लोग क्या करेंगे? ध्यान करेंगे। तो ध्यान का मतलब आंख बंद किया, मन से सोचा श्याम सुंदर सामने खड़े हैं, अब उनको हम नहला रहे हैं, अब उनका शरीर पोंछ रहे हैं, अब उनको कपड़ा पहना रहे हैं, अब उनको खाना खिला रहे हैं, सब मन से करेंगे। ये सेवा, ये सेवा है। ये लिखी जाएगी सेवा उसी प्रकार जैसे गोलोक में भक्त लोग सेवा करते हैं। आप जो मन से सेवा करेंगे इसको मानसी सेवा कहते हैं। ये सबसे ऊंची होती है, सबसे श्रेष्ठ। और तत्सिद्धि, जब तक भगवत प्राप्ति नहीं होती तो उसकी सिद्धि के लिए तनु वित्तजा, शरीर से सेवा। भगवान के मंदिर में मूर्ति की सेवा, अथवा कोई संत मिल जाए वो भी भगवान का दूसरा रूप है, उसकी शरीर से सेवा, ये तनुजा कहलाती है। और तीसरी वित्तजा, धन से सेवा करना। हमारे पास जितना भी धन है वो सब भगवान का है, इसलिए उनकी सेवा में लगाना है। हमारा अधिकार उतने ही धन पर है जितने में हमारे शरीर का पालन पोषण हो जाए। यावत भ्रियेत जठरम तावत स्वत्वम हि देहिनाम। जितने धन से शरीर चल जाए, जीवित रहे, इससे अधिक अगर कोई धन रखता है अपने पास तो सस्तेनो, वो चोर है और दंड मर्हति, उसको दंड मिलेगा। तुम धन को बैंक में रखते हो या जमीन में गाड़ के सोना चांदी रखते हो या बाल बच्चों को देते हो, तुम्हें क्या अधिकार है? भगवान के निमित्त, संत के निमित्त उसका उपयोग करो। नहीं धन है तो कोई दंड नहीं मिलेगा। 1 पैसा है, हाँ 1 पैसे का दान किया और वो अरबपति के अरब के दान के बराबर है। भगवान के यहाँ ये नहीं चलता हमने 1 अरब किया है, इसने तो 10 रुपया किया है। अरे तो उसके पास 10 रुपया ही था, सब कुछ दे दिया उसने। तुम्हारे पास 1 अरब था तो तुमने सब कुछ दे दिया, दोनों का बराबर दान माना जाएगा। तो इस प्रकार मनोजा, तनुजा, वित्तजा, ये 3 प्रकार की सेवा होती है। लेकिन तीनों सेवा स्वामी की इच्छा के अनुसार हो, अपनी इच्छा अनुसार नहीं। हमारी तो इच्छा है तुम्हारी इच्छा है तुम्हारी इच्छा तो तुम अपनी सेवा कर रहे हो, फिर ये स्वामी की सेवा नहीं है। नृसिंह भगवान ने प्रहलाद से कहा वर मांगो। प्रहलाद ने कहा क्या बोले, नॉर्मल तो है, ये तो सर्वज्ञ भगवान है। हाँ तो फिर क्या बोल रहे हैं? अरे बोल रहे हैं बेटा वर मांगो, सब भक्त वर मांगते हैं। अरे मांगते होंगे, हम मांगता है क्या? जो मांगे उदास नहीं। स्वामी जो अपनी इच्छा से दे दे वो ले लो। और स्वामी सर्वज्ञ है, इसलिए जो तुमको आवश्यकता होगी वो देगा।
तुम्हारे कल्याण को देखकर एक को धन देता है, एक का धन छीनता है, एक को पुत्र देता है, एक का पुत्र समाप्त करता है। किसको क्या देने में कल्याण है, किसके क्या चीज छीनने में कल्याण है, ये भगवान जानता है। तुम अपनी बुद्धि मत लगाओ, उसकी हर क्रिया को कृपा समझो। कृपा आया, कृपा गया, कृपा, सब कृपा, सब कृपा है। अगर ये नहीं मानोगे, आने आने को कृपा मानोगे तो जाने को कोप मानना पड़ेगा, नास्तिक हो जाओगे एक दिन। इसलिए भगवान की इच्छा में इच्छा रखना, संत की इच्छा में, गुरु की इच्छा में इच्छा रखना, इसी का नाम शरणागति, इसी का नाम सेवा। ऐसी सेवा ये भक्त चाहता है। ऐसी सेवा के लिए निष्काम प्रेम मांग रहा है। ये दो प्रकार की स्थिति की सेवा होती है, साधनावस्था की सेवा और सिद्धावस्था की सेवा। जब तक दिव्य प्रेम नहीं मिला तब तक दिव्य भावना बनाकर सेवा की जाती है। भगवान तो मिलते नहीं, गुरु की सेवा की जाती है। और जब गोलोक जाता है तब गुरु प्लस भगवान दोनों वहां रहते हैं, फिर दोनों की सेवा करता है। तो ये कहता है कि मैं भुक्ति मुक्ति, ये दो डेंजर है, ये डाकिनी है, चुड़ैले हैं। ये नहीं चाहते, हम केवल आपकी भक्ति लेकिन निष्काम, अपने सुख के लिए नहीं, आपके सुख के लिए आपकी भक्ति चाहते हैं, तो आपकी सेवा करेंगे, तो आपको सुख देंगे, ये हमारा लक्ष्य है, ये भाव है।